सुप्रभात छात्रों, हिंदी देवनागरी भाषा में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम हिंदी आरोह से कबीरदास जी के जीवन परिचय पर रोशनी डालेंगे। तदुपरांत हम कबीरदास जी के पद पढ़ेंगे। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञान श्री शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। छात्रों, आप ये तो जानते हैं कि भक्ति के दो मार्ग होते हैं, सगुण और निर्गुण, जिसमें कबीरदास जी निर्गुण धारा के कवि थे। मैं इनके जीवन के परिचय के बारे में बता रही हूँ। भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञान श्रेयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में लहतारा नामक स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी विधिवत शिक्षा के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। अपनी शिक्षा के विषय में इन्होंने अपने आप लिखा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं जा हाथ। कबीर पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे। उनकी रचनाओं में नाथ, सिद्ध और सूफी संतों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जाति व धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के सख्त विरोधी थे। उनका अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उन्होंने उसे जैसे चाहा वैसे प्रयोग किया। उनके इसी गुण के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। उनकी रचनाएं बीजक संग्रह में संकलित है। अभी तो हमने जाना है कबीरदास जी का जीवन परिचय। अब मैं इस पाठ की रूपरेखा के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर रही हूँ। इस कविता के दो पद हैं, जिसमें पहले काव्यांश में कबीर ने बर्तन, लकड़ी आदि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ईश्वर के अद्वैत रूप को स्थापित करने का प्रयास किया है और संसार की प्रत्येक वस्तु में उसकी व्याप्ति दिखाई है। अर्थात वो कहते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा का एक ही रूप देखा है। दूसरे व तीसरे काव्यांश में कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ईश्वर की प्राप्ति बाह्य आडंबरों के माध्यम से पूर्णतः असंभव है। उसे तो केवल अंतर आत्मा की शुद्धता से ही प्राप्त किया जाता है। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनको गो, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाग गड़े सब भांडे, एक ही कोरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठी काटे, आग्नि ने काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापक, कहो कबीर दीवाना। एक का मतलब है परमात्मा, एक। दोई मानी दो। तिन्ही उनको, दो जग नरक। नाहिन मानी नहीं, एक ही। ज्योति प्रकाश, समाना समाहित व्यापक। खाक मिट्टी, गड़े बनाए गए हैं, भांडे बर्तन। कोहरा कुम्हार, साना मिलाया, बाड़ी बढ़ई। काष्ठ लकड़ी, अग्नि आग। घटी मानी घड़ा, हृदय, अंतरी भीतर अंदर। धरे मानी रखे, स्वरूपय स्वरूप। सोई मानी वही, माया सांसारिक आकर्षण। लुभाना मोहित होना, गर्वाना गर्व करना। निर्भय निडर, निर्भय दीवाना वैरागी। अब छात्रों, हम इसकी व्याख्या इस प्रकार समझेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने तो यह जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। उन्होंने ईश्वर के अद्वैत अर्थात एक रूप को पहचान लिया है। जो लोग
उस परम तत्व के आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्मा आदि अलग अलग अस्तित्व को मानते हैं, उन्होंने वास्तव में परमात्मा के मर्म को नहीं जाना। अर्थात कबीरदास जी बताते हैं कि ईश्वर एक है। जो लोग ईश्वर को अनेक रूपों में देखते हैं और उनका गुणगान करते हैं, अर्थात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। उन्होंने तो वास्तव में परमात्मा के मर्म को नहीं जाना। कौन से? जो लोग अनेक रूपों में ईश्वर को देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह संसार नर्क के समान है। कबीर ईश्वर की अद्वितीयता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संसार में एक जैसे हवा बहती है, ये उदाहरण है ईश्वर के लिए। एक जैसे पानी है तथा एक ही ज्योति अर्थात प्राण तत्व सब में समाया हुआ है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक है। वे कहते हैं जिस प्रकार कुम्हार एक तरह की मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है, चाहे उनका आकार प्रकार भिन्न भिन्न हो, उसी प्रकार ईश्वर ने मनुष्य के शरीर का निर्माण भी एक जैसे तत्वों से किया है। भलाई उनके आकार प्रकार स्वरूप अलग अलग दिखाई देते हैं। कबीर अपने मत की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक बढ़ई मतलब लकड़ी के काम करने वाला लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी में निहित अर्थात लकड़ी में जो आग छुपी हुई होती है उसको इन्होंने प्राण तत्व बताया है, उसको कोई नहीं काट सकता। इस प्रकार परमात्मा के सभी मनुष्य में समाये होने के कारण आत्मा अमर एवं अकाट्य है। अर्थात इन्होंने लकड़ी में जो उत्पन्न अग्नि है उसको मनुष्य का प्राण तत्व बताया है कि जिसे कोई नहीं काट सकता। कबीर कहते हैं कि मनुष्य संसार के माया जाल में फंसा हुआ है। वे उसे समझाते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, तो इस झूठी माया पर क्यों अहंकार करता है? तुम्हें किसी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए। यह अहंकार बेकार है, निरर्थक है। अंत में प्रभु के प्रेम को से सरोबार कवि कहते हैं कि जो मनुष्य इस माया अर्थात सांसारिक आकर्षणों के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं अर्थात छुटकारा पा लेते हैं, वे निर्भय रहते हैं बिना किसी भय के। उन्हें किसी प्रकार का कोई भी डर यानी कि भय नहीं सताता है। ठीक उसी प्रकार कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं। उन्हें अब कोई भय या डर नहीं है, क्योंकि इनके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम पूर्ण रूप से है।